एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम टू माय एसआरटी एजुकेशन। आज आप लोग जानेंगे गांधी युग का इतिहास। इस एक ही वीडियो में आपको पूरे डिटेल बताए जाएंगे गांधी युग के बारे में, क्या हुआ नहीं हुआ इसके बारे में पूरे डिटेल जानेंगे आप। कब हुआ, कैसे हुआ, कौन बने, क्या थे नहीं थे, सब जानेंगे इस वीडियो में। एक ही वीडियो में सब का निचोड़ मिलेगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर एसआरटी एजुकेशन चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। तो लगभग देखा जाए तो हमारा ये 15वां टॉपिक होगा और इस टॉपिक में आपको गांधी युग के बारे में बताया गया है। और इससे पहले माने मगध हो गया, मौर्य साम्राज्य हो गया, बौद्ध हो गए, महावीर हो गए, सबके बारे में बताया गया एक वीडियो में एक। आप वीडियो में जाइए एसआरटी चैनल में और वहाँ पर जाके देखिएगा ज़रूर पूरे वीडियो को। तो आज हमका टॉपिक है गांधी युग का इतिहास। देखिए, गांधी युग की बात है तो महात्मा गांधी से संबंधित पता है आप लोगों को। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे। महात्मा गांधी क्या हो गए वहाँ से, गांधी जी कहाँ से आए थे, अफ्रीका से लौटे थे। कब? 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता था। महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया और गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि धारण की गई। गांधी जी 1915 में केसर के हिंद का उपाधि मिला इनको। और 1915 की बात आ गई, गांधी जी का आंदोलन प्रारंभ हो गया। और गांधी जी का आंदोलन प्रारंभ हुआ कब? 1915 में। अपना सबसे पहले आंदोलन बिहार के चंपारण जिले से लिए और नील की खेती के विरुद्ध किए। दूसरा आंदोलन गुजरात के खेल जिले से लिए और कर नहीं आंदोलन है, यानी कर नहीं आंदोलन, तो कर के बदले दिए थे। और तीसरा आंदोलन हुआ अहमदाबाद में, जो मजदूरों के साथ भूख हड़ताल के रूप में हुए। और हमारे क्या हो गए, 1919 आ गया। पता है, ब्रिटिश सरकार 19 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित कर दिया और अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अलीपुर बम कांड में क्या हुआ, सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया और जनरल डायर ने गोली चलाई और जिसमें लगभग 400 भारतीय मर गए। और इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड का नाम से इसलिए जाना गया क्योंकि जानते हैं जनरल डायर ने गोलियां चलाई और जिसमें कम से कम 400 भारतीय मर गए। इस घटना का नाम पड़ गया जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी और इस समय वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। और 19 अक्टूबर 1919 में इस घटना का जांच के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया, जिसे हम हंटर कमीशन भी बोला गया। और हंटर कमीशन कब चालू हुआ? तब 19 अक्टूबर 1919 में। 1920 की बात आ गई। महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए। महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा हत्याकांड के कारण यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा क्या हुआ, गांधी जी का असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। 1923 की बात आ गई। मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर के एक पार्टी बनाई, जिसे हम स्वराज पार्टी बोला गया। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने एक पार्टी का नाम बनाया और पार्टी जिसे कहते हैं स्वराज पार्टी, सबों के लिए पार्टी मानिए। तो 1924 ईस्वी की बात है, कांग्रेस अधिवेशन हुए और कर्नाटक के बेलगांव में हुए। यहाँ के अध्यक्ष बने महात्मा गांधी। 1926 की बात है, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई। 1927 में भारत का संविधान बनने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया गया। भारत का संविधान बनने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और यह 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया गया। लाठियों के प्रहार से हमारे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और 1927 ईस्वी में बटलर कमेटी बनी थी। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार और राज्यों के बीच संबंधों में सुधार करना था। 1929 में क्या हुआ कि कांग्रेस अधिवेशन यानी कि लाहौर में हुए। अध्यक्ष बने इनके जवाहरलाल नेहरू। संविधान बनने के लिए
गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई और संविधान अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चालू हुआ तो आपको पता है, तो 1900 के आसपास में मतलब चालू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। 1929 में गोलमेज सम्मेलन हुए और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन का नाम संविधान 40% पूरा हो गया। मतलब यानी कि गोलमेज सम्मेलन से ही क्या हुआ, संविधान का 40% पूरा हो गया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में संविधान को बनाने में भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया। यानी कि संविधान को बनाने में भीमराव अम्बेडकर जो हमारे हैं, जो जानते हैं कि जितने भी मतलब संविधान में नियम कानून दिए गए हैं सब संविधान के लिखने वाले कौन हैं, भीमराव अम्बेडकर। इसको BR अम्बेडकर भी बोलते हैं, इसको भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने ही मतलब माने कि संविधान को लिखा था। संविधान को बनाने में भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया। अवज्ञा आंदोलन की बात आ गई। साबरमती आश्रम में 78 अनुयायियों के साथ डांडी मार्च की और 6 अप्रैल 1930 को डांडी में नमक कानून तोड़ा। साबरमती आश्रम में 78 अनुयायियों के साथ डांडी मार्च किया और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी में नमक कानून तोड़ा। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता के साथ ये आंदोलन बंद हो गया। 1931 में क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता के साथ ही ये आंदोलन बंद हो गया। उसका 1935 में क्या हुआ कि 1935 ईस्वी में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप सांसदों की सीटें निर्धारित की गई। 1935 ईस्वी में भारतीय सरकार द्वारा सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप सांसदों की सीट निर्धारित की गई। निर्धारित सीटों में से मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं था। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी। 1940 की बात है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि नई मुस्लिम लीग की स्थापना अलग होगी, क्योंकि अलग पाकिस्तान बनाने की बात आ गई। तो पाकिस्तान बनाने की बात किसने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 ईस्वी में। 1942 में क्या हुआ, तो आप देख रहे हैं 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत सरकार संविधान 60% बन करके तैयार हो गया। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिथगो था और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी में सबसे पहले बम्बई और कोलकाता से प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन। इसके उद्देश्य में अंग्रेज भारत छोड़ो, उद्देश्य था कि अंग्रेज भारत छोड़ो। 1946 में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन, इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बन करके तैयार हो गया। कब, 1946 में। कैबिनेट मिशन, इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बन करके तैयार हो गया और 1927 ईस्वी में लॉर्ड माउंट योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान को 2 अलग देश बना दिया गया और भारत और पाकिस्तान रेखा रेड क्लिफ को कहा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान को 2 अलग देश बनाए गए, भारत पाकिस्तान रेखा, जिसको हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। इस प्रकार कई वर्षों तक गुलामी के बाद भारत देश स्वतंत्र हो गया और इसका संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया। संविधान को बनने में कम से कम 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और संविधान 26 जनवरी 1950 को बन करके तैयार हो गया और लागू भी हो गया। तैयार तो मतलब क्या हुए 1949 में ही हुआ, 26 नवंबर 1949 को ही हुआ था, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। तो आपने देखा कि इस वीडियो में गांधी युग के बारे में इतिहास था, गांधी युग कैसे थे उनके बारे में टोटल पॉइंट्स हमने देखा। गांधी युग में 1915 में क्या हुआ, उसके बाद 1929 में 1919 में क्या हुआ, 1920 में क्या हुआ, 1923 में क्या हुआ, 1924 में, 26 में, 27 में और 29 में और 29 की बात आ गई और उसके बाद 1930 में, 31 में, 1935 में, यानी 1940 में हो गए, 1942, 46, 47, यानी कि हमारा देश जब तक आज़ाद हुआ तब तक गांधी युग माना गया। तो आप लोग वीडियो अगर अच्छे लगे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो और पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्रिप्स मिशन संविधान का कितना % बन गया था, 60%। उसके बाद एक और क्वेश्चन थे हमारे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय तृतीय हुआ था, क्या हुआ, इस वक्त संविधान 40% पूरा हो गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इट्स ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।